अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमना मोहम्मद आसिफ है और आज मैं आपको तख्ती नंबर 8 पढ़वाऊँगी। लेकिन उससे पहले हम जायज़ा करेंगे कि हमने तख्ती नंबर 7 में क्या पढ़ा था। तो तख्ती नंबर 7 में हमने तनवीन के बारे में पढ़ा था। तो आज की तख्ती भी तनवीन के हवाले से ही होगी। आप चाहें तो ये दिया हुआ नोट पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम इसकी रवां पढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ पढ़ें। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, नून दो ज़बर नन, हसनन, मीम ज़बर मा, रो ज़बर रो, तो दो पेशतुन, मारोतुन, हमज़ा ज़बर आ। मैंने आपको बताया था पहली तख्ती में भी, दूसरी तख्ती में भी, तीसरी तख्ती में भी कि जब अलिफ के ऊपर कुछ भी लग जाए तो वो हमज़ा बन जाता है, तो वो आप मत भूलें। हमज़ा ज़बर आ, जीम ज़बर जा, लाम दो ज़ेलिन, अजलिन, हा ज़बर हा। अब काफ़ी लोग इसको हा भी बोलते हैं, तो हमने अपनी दूसरी चौथी या पांचवी तख्ती में हमने पढ़ा था कि हा और हा में क्या फ़र्क है। ये हा होता है और हा, ये पहला वाला जो आपको नज़र आया ये हा है और यहाँ पर जो पहला वाला है वो हा है। तो आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये हा और हा में फ़र्क होता है। हा पेश हु, जा पे सीटी निकालें। बाज़ लोग जा पे सीटी नहीं निकालते। जा पेश जू, वाव दो ज़बर वन, हुजुवन। अब है ना, ये आप देख सकते हैं नन दुन लिन वन। ये आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ये नन दुन लिन वन, इन सब की बात कर रही हूँ मैं। ये सब के सब तनवीन है। इसको इसी तरह पढ़ते हैं। आखिर में आपको नून की आवाज़ आई होगी, नन, नून की आवाज़, दुन, नून की आवाज़। इसको इसी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। बा ज़ेर बी, गैन ज़बर गा, ज़ाद ज़बर ज़ा, बा दो ज़ेर बिन, बिग़दबिन, हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन, हुदन। यहाँ पर या तो है लेकिन या क्या है, साइलेंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। सीन पेश सु, नून ज़बर ना, नून दो पेश नुन, सुना नुन, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, दाल दो ज़बर दन, वला दन, हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा। अब यहाँ पर हा है तो आप हा पढ़ेंगे। हा ज़बर हा, दाल दो ज़बर दन, अहदन, सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, रा दो ज़ेरिन, सफ़रिन। बा ज़ेर बी, गैन ज़बर गा, ज़ाद ज़बर ज़ा, बा दो ज़ेर बिन, बिग़दबिन, हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, नून ज़बर ना, ता दो पेशतुन, हसनातुन, जीम ज़बर जा, नून ज़बर ना, फा दो ज़बर फन, जना फन, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर दन, अबदन, सा पेश सु,
लाम ज़बर ला, लाम दो ज़ेर लिन, ज़ूला लिन। अब मैंने यहाँ तक तो आपको हिज्जे पढ़ा दी। अब क्या होता है कि हम हिज्जे पढ़ने के इतने आदी हो जाते हैं कि हम हिज्जे पढ़े बगैर रवा पढ़ ही नहीं सकते। तो अब हम इसके बाद से ये जितने भी लफ्ज़ रह गए हैं इनको रवा पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि भाई रवा कैसे पढ़ते हैं, हमें हिज्जे करने की बार बार ज़रूरत ना पड़े। हिज्जे सिर्फ आप उस वक्त करें जब ज़रूरत पड़े, जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि यहाँ लिखा क्या है। अगर आपको ये आदत है कि आप हिज्जे कर कर के पढ़ते हैं रवा, तो ये गलत है, आपको रवा भी सीखना होगा, ठीक है। तो अब तो मैं आप लोगों को हिज्जे पूरा पढ़ाती थी, फिर रवा पूरा पढ़ाती थी, लेकिन अब मैं आपको हाफ हिज्जे पढ़ाऊँगी और बाकी रवा भी पढ़वाऊँगी और सिखाऊँगी कि रवा कैसे पढ़ते हैं। तो ये देखें, मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी कि यहाँ कौन सा किस तरह का वर्ड है, और मैं कुछ मिस कर दूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आप ये मिस कर रही हैं या ये मिस कर रही हैं। और ये जितने भी कवायद हैं हमारे, जितने भी मैंने आप लोगों को तख्ती नंबर 1 में पढ़ाए थे, ये आप याद रखें, ये बहुत ज़रूरी कवायद हैं, ठीक है। और हम इंशाल्लाह जब हम तख्ती नंबर 10 पे पहुँच जाएंगे तो हम इन सब का यादा करेंगे, तख्ती नंबर 1 से लेकर 9 तक के, और इसके बाद फिर हम तख्ती नंबर 10 पढ़ेंगे, ठीक है। चलें अब हम पढ़ते हैं ईवाजन। अब आइन और अलिफ में फ़र्क है, जिस तरह यहाँ पर आप देखें ये अहदन, तो ये आ है अहदन अहदन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है ई। अलिफ और आइन में फ़र्क है, इवन दो ये दोनों एक तरह से लाइक प्रोनाउंस होते हैं, हमज़ा ज़बर आ और आइन ज़बर आ होता है, लेकिन आइन में थोड़ी सी आप देखें हलक से आवाज़ निकलती है आइन। तो ये पहले पहले आपसे नहीं होगा, शीशे के सामने जाएं, प्रैक्टिस करें, बार बार मिरर के सामने आप अपने आप को बोलते हुए देखें और बोलने की कोशिश करते रहें। आइन ज़ेर गी, वाव ज़बर वा, जीम दो ज़बर जन, ईवाजन। अब हमें पता है कि भाई ये ज़ेर है, ये ज़बर है और ये तनवीन है। तनवीन में क्या होता है, अगर ऊपर हो, दो ज़बर ऊपर हो तो आप लोग जन पढ़ेंगे, अगर नीचे हो तो जिन पढ़ेंगे, और अगर ऊपर हो लेकिन एक तरफ से मुड़ा हुआ हो, किस तरह से, इस तरह से मुड़ा हुआ, तो क्या पढ़ेंगे, तुन, तन तिन तुन, ठीक है, समझ गया। अन इन उन तन तिन तुन, ये और हरकत, ये बहुत आसान है, ठीक है। अब ये तो हमें समझ आ गया, और फिर ये हरकत आगे देखें, आइन ज़ेर ई, मैंने आप लोगों को बताया था ना हरकत कैसे अदा होती है, ज़ेर कैसे अदा होता है, मुंह को झुकाने से, दोनों होठों को झुकाने से, ई आप बोल बोल के देखिए भी, आप अगर ट्राई करना चाहें तो करें ज़रूर शीशे में जाके और चेक करें कि क्या ये वाकई में होता है। हमज़ा ज़बर आ, क्या आपका पूरा मुंह खुलता है, हमज़ा पेश ऊ, क्या दोनों होठ गोल होते हैं, हमज़ा ज़ेर ई, क्या आपके होठ झुकते हैं, आप चेक करें और फिर हमें बताएं, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ते हैं, उकुलिन। अब देखें यहाँ पर है पेश, ठीक है, इसके ऊपर पेश है। अब पेश को कैसे पढ़ते हैं, ऊ, काफ पे भी पेश है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कु, उकु, फिर लाम दो ज़ेर लिन, उकुलिन। अब यहाँ पर कुछ लोग जो है वो ज़ेर को थोड़ा सा मजहूल पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, वो ई को ए बोलते हैं, ए ओ, इस तरह से, ये गलत है। ई ऊ पूरा पूरा सही से बोलना भी आपको सीखना पड़ेगा, पहले पहले गलत बोलेंगे लेकिन फिर बाद में ठीक हो जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। समानन, अब ये सा है, ज़बान बाहर निकलेगी, सा, ठीक है, समानन। साअतन, साअतन, सीन पे सीटी ज़रूर निकालें, साअतन। फ़िअतिन,
रजुलन, अजबन, शतरन। अब तो मोटा करके पढ़ें, तो आप कोशिश करते रहें तो आपको आ जाएगा। करीबन, अब जाल को पढ़ते हुए भी ज़बान बाहर आएगी क्योंकि ये क्या है, नरमे वाले हुरूफ में से एक हुरूफ है। नरमे वाले हुरूफ कितने हैं, 3 हैं, सा, जाल, ज़ौ। ये सब मैं आपको याद भी करवाती जा रही हूँ साथ साथ, ताकि हम भूल ना जाएं। आजकल हम काम में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि हम इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं निकालते और फिर भूल जाते हैं, तो हम इन पे टाइम निकालते हैं और इनको याद करते रहें। गैन ज़बर गा, रा ज़बर रा, क़ाफ तो ज़बर कन, गरकन, राहकन। अब क़ाफ है, क़ाफ को पढ़ते हुए आपको मोटा भी करना है और हलक से आवाज़ भी निकालनी है। क़ाफ में आपको दोनों चीज़ें करनी है, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो आप इसको भी कोशिश करते रहें तो आपसे हो जाएगा। रसदन, क़दरन, शुहुबन, सअदन, हतबन, फुरुतन, जसदन, रशदन, लबदन, दरकन, अददन, यबसन, बिदमिन, करीबिन, जुनुबिन, हरदन, कदुमुन, शजरुन, नुसुकिन, कमरन। अब ये देखें, ये मीम पे क्या है, ये मीम पे जज़म है। जज़म क्या करता है, जब जज़म हो तो आप क्या करेंगे, जिस भी हर्फ पर जज़म हो उसको उसके पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे। कैसे, कम, क़ाफ ज़बर मीम, कम, कमरन, कुफुवन, मरतन, कुतुबिन, अहदुन। अब यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर दिखाया भी गया है कि वर्ड्स किस किस सूरे में इस्तेमाल हुए हैं। देखें, सूरह बकरा, सूरतुन निसा, ये देखें आप, सूरह यूसुफ, सूरह नहल, सूरतुल इखलास, यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। ठीक है, चले, अब हमने आज अपनी तख्ती नंबर 8 भी ख़त्म कर ली है और अब हम इंशाल्लाह तख्ती नंबर 9 पढ़ेंगे कल। आपको अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछें, हम आपको उसका जवाब देंगे। अगर आपको पूछना हो कि हम किस तरह से मतलब फ़र्क करेंगे या हम किस तरह से पढ़ेंगे तनवीन को, हमें सही से समझ नहीं आ रहा, आप ज़रूर हमें बताएं, हमसे पूछें, हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दें। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, टेक केयर।